नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अखिलेश यादव की जुबान काटने पर इनाम का ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश जब यह ऐलान हो रहा था तो दूसरी तरफ एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में अखिलेश यादव बैठे थे। जब मंच पर अखिलेश बैठे थे और सवाल जवाब हो रहा था तो सामने जो भीड़ थी, तमाम अतिथि बैठे थे, तमाम लोग सवाल जवाब वाले बैठे थे, उन्हीं में एक छिपा हुआ चेहरा भी बैठा था। अखिलेश ने मंच से उसे पहचान लिया और नीचे बैठे उस बीजेपी के इकोसिस्टम वाले नफरती को पकड़ लिया। ये पूरी खबर, दोनों खबर ये एक साथ जुड़ती है। दोनों खबर मैं आपको बताता हूं। इस दौर में चाहे वो करणी सेना हो, चाहे करणी सेना की आड़ में छिपे हुए, सिर्फ करणी सेना नहीं, करणी सेना की आड़ में छिपे हुए भाजपा संघ के इकोसिस्टम के लोग हों, चाहे कथित रूप से सनातनी और हिंदुत्व के रक्षक हों, ये सब कुछ कानून व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। उपद्रव, माहौल खराब करना, लोगों को उकसाना, ये काम ये दिन रात कर रहे हैं। लेकिन रूल ऑफ लॉ उत्तर प्रदेश में बताने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों को तो आ जाता है नोटिस कि प्रधानमंत्री आवास योजना का घर खाली करो। दलितों की बारात में से दूल्हे को उतार के पीट दिया जाता है, दलित की जान ले ली जाती है और फूंक दिया जाता है। लेकिन करणी सेना की आड़ में छिपे भाजपाई इकोसिस्टम के इन अराजक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बेखौफ कैमरे के सामने जहर उगलते हैं, नफरत उगलते हैं, हिंसा उगलते हैं और हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाते हैं नौजवानों को। अब ताजा मामला मैं आपको बताऊं, ताजा मामला, दो मामले एक साथ मैंने बताया समानांतर है। एक तरफ अखिलेश यादव की जुबान काटने पर इनाम का ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बैठते हैं, वहां भी छुप करके ये एजेंट्स पहुंच जाते हैं, वहां भी माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वो दौर सोचिए जहां एक पूर्व मुख्यमंत्री की जुबान काटने पर इनाम का ऐलान हो रहा है। कैसा शासन, कैसा शासन का इकबाल। एक सांसद की जान लेने के पर इनाम का ऐलान हो रहा है, एक सांसद की जुबान काटने पर इनाम का ऐलान हो रहा है। दलित सांसद रामजीलाल सुमन और अब तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बात आ गई है। मैं दोनों खबरें आपको बाइट, विजुअल बाइट्स के साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले अलीगढ़ में जो एक और पराक्रमी आया है, जो अखिलेश यादव की जुबान, जीभ तलाश रहा है, उसके बयान को सुनवाता हूं। कंट्रोल रूम जरा प्ले करिए। भारत माता की जय। मैं मोहन चौहान अलीगढ़ से। अभी कल एक बयान दिया है रामजीलाल सुमन ने, दो हाथ हो जाएं। हम 12 तारीख को गए थे, वहां जब गए थे वहां ऐलान भी किया था 5 बजे का। घर में घुस के बैठ गया था बिल्ली की तरह। जब तो कोई बयानबाजी नहीं करी, अब बयानबाजी क्यों कर रहा है? मुझे मालूम पड़ा है इसकी उम्र 80 साल है और ये अखिलेश के सहारे पे बयानबाजी कर रहा है और देश को दंगा की आग में झोंकना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं अपने सभी हिंदू भाइयों से कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा के मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है अखिलेश, और ऐसा हम होने देंगे। ऐसा कुछ भी हमें करना पड़े, अखिलेश सुन, ये भारत का हिंदू जाग गया है। जो भी अखिलेश यादव की जीभ काट के लाएगा, 5 करोड़ का इनाम देने का हमारा संगठन करेगा। भारत माता की जय। सुन लिया आपने, शुरुआत में भारत माता की जय, अंत में भारत माता की जय, और बीच में भारत माता की इस भूमि पर, इस धरा पर अशांति फैलाने का पूरा का पूरा प्लान, पूरी साजिश। अखिलेश यादव की जुबान काट लेंगे। जरा देखिए, सत्ता अगर ऐसे लोगों के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं खड़ी हो तो किसी की क्या ये हैसियत है? मुख्यमंत्री न रहे योगी आदित्यनाथ, तब भी क्या कोई योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा बयान दे सकता है? अगर सत्ता में करो, विपक्ष की सरकार हो, अगर विपक्ष की सरकार की सह न मिले
तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद भी योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कोई भी ऐरू गैरू नत्थू खैरू ऐसा जो है कैमरे के सामने बयान दे सकता है? कतई नहीं दे सकता है। इसीलिए हम बार बार सत्ता के इकबाल पर, पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ ये बयान है, दूसरी तरफ अमर उजाला, मैंने कहा एक मीडिया हाउस का कार्यक्रम, अमर उजाला का कार्यक्रम था। जैसे आजकल तमाम चैनल्स के कार्यक्रम होते हैं जिसमें सामने मेहमान बैठे होते हैं, कुछ पब्लिक में से भी कुछ सिलेक्ट करके लोगों को बैठाया जाता है, कार्यकर्ता भी कुछ आते हैं और मंच पर बड़े नेताओं के साथ साथ मीडिया हाउस जो है उनके साथ संवाद करता है। ऐसा ही कार्यक्रम अमर उजाला का था। मंच पर अखिलेश बैठे थे, सामने की भीड़ में इस इकोसिस्टम का एक प्यादा बैठ गया था, मोहरा बैठ गया था। उसकी हरकतें जिस दौर में धमकी दी जा रही है, उस दौर में सामने बैठा वो शख्स, उसकी हरकतें उसको अलग पहचान, उसकी पहचान स्टेब्लिश कर रही थी। और अखिलेश ने, मंच पर बैठे अखिलेश ने उस इकोसिस्टम, भाजपाई इकोसिस्टम वाले को पकड़ लिया। मैं सीधा पहले दिखा देता हूं क्लिप, फिर इसके बारे में बताता हूं। जरा प्ले करिए क्लिप। ये आदमी भाजपा का है, इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। वहां मैं अगले सवाल पे आता हूं अखिलेश जी। आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, नहीं आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं कुछ नहीं बोलिए, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो, रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो, बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं, हट जाइए, कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, हट जाइए। हट जाइए सब लोग, हट जाइए, सबको कहूंगा बैठ जाएं, जो भी, कोई नहीं, इनका जवाब मैं देने जा रहा हूं, मैं जवाब देने जा रहा हूं जी। देखा आपने? और वो पॉइंट आपको नोट करना चाहिए जो हाईलाइट करने वाली बात है कि पुलिस ले जाएगी, आप लोग बैठ जाइए, हट जाइए, पुलिस ले जाएगी। और बैठिए, मैं उनका जवाब देने जा रहा हूं। जो सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहता हूं। आप समझिए, ये फर्क जो कानून की पालना करने वाले लोग हैं उनमें और अराजकता फैलाने वालों में फर्क। वहां पर अखिलेश के समर्थक थे, अखिलेश ने हालांकि कहा जनता है, लेकिन मैं कहता हूं कि समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे। क्या वो कार्यकर्ता सब चूड़ी पहने हुए बैठे थे? उनमें भी खून बहता है, वही खून जो करणी सेना वालों में बहता है, जो भाजपा के इकोसिस्टम वालों में बहता है, जो अंधभक्तों में बहता है, जो नफरतियों में बहता है, वही खून उनमें भी बह रहा है ना। उसमें भी उबाल आ सकता था, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा? पुलिस ले जाएगी, आप बैठिए, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा, आप बैठिए, वो काम पुलिस का है, कानून का जो काम है वो कानून करेगा। ये पैदा क्यों दिक्कत हो रही है? इसी इंटरव्यू में बात सामने आ गई। ये पैदा इसलिए हो रही है दिक्कत कि सामंती सोच, जो सामंत अपने आप को मानते हैं, सामंती सोच जिनकी है, वो दलितों पिछड़ों को आज भी वहीं रखना चाहते हैं जहां आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले थे, 100 साल पहले, 200 साल पहले जहां थे। हालांकि आज भी कोशिश तो यही है। उत्तर प्रदेश में खबरें जैसी आ रही हैं, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार करके पीट देना, दलित को मार करके जला देना, दलित की बारात न निकलने देना, दलित की बारात में डीजे न बजने देना, दलित से साइकिल मांगने पर दलित ने साइकिल नहीं दिया तो पीट देना, ये इशारा उसी तरफ करती है। इस सिस्टम को भी बता दिया कि ये जाति बनी कैसे अखिलेश यादव ने। प्ले करिए जरा क्लिप, प्ले करिए। ये जातियां हमने नहीं बनाई, कोई एक मनु महाराज आए थे, उन्होंने बना दी। और जहां तक सवाल जातिवाद का है, मुख्यमंत्री जी ये भी बता के चले जाएं, इस उत्तर प्रदेश में किसी ने किसी का मुख्यमंत्री आवास नहीं धोया होगा गंगा जल से। जिस समय मैं वहां से बाहर हुआ, बताओ गंगा जल से धोया था मुख्यमंत्री आवास की? नहीं धोया।
और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई नहीं है। गंगा जल से धोया था। उसी दिन इस देश में या उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश में जो भी दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उसी दिन उनको सोच लेना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होने वाला है। अगर एक पिछड़े मुख्यमंत्री के जो है सत्ता से बाहर जाने पर मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुला जाए तो उस प्रदेश का भविष्य उसी दिन पता चल गया था। खैर, इस कार्यक्रम में एक तरफ जहां पर जीभ काटने पर इनाम घोषित हो रहा था, इस कार्यक्रम ने अखिलेश यादव ने तार तार कर दिया नफरतियों को, धमकी देने वालों, और कहा, मैंने छोटी क्लिप आपको सुनाया है, छोटी क्लिप, वो जो भाजपाई वहां बैठा था वो क्लिप बहुत छोटा है। ये 3.5-4 मिनट का जो पूरा चंक है इसका, वो आप सुनेंगे। उसमें उन्होंने कहा मुझे मारने को कहते हैं गोली मार दूंगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं डर जाऊंगा इस धमकी से। और ये पहले भी उन्होंने कहा था कि धमकी से मैं रोने लगूंगा, डर जाऊंगा, ऐसा होगा नहीं। खैर, मैंने वीडियो आपको दिखा दिया है। ये वीडियो देख करके आप अपना एनालिसिस, छोड़ दीजिए हमारा एनालिसिस, मत करिए भरोसा, आप अपना एनालिसिस नीचे लिखिए। आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश संविधान से चल रहा है या मनुस्मृति से चल रहा है? क्या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश मनुस्मृति द्वारा अब संचालित हो रहा है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, लेकिन सामाजिक न्याय, बाबा साहब का सपना, कांसीराम का संघर्ष, इसको जरूर जेहन में रखिएगा, जरूर जेहन में रखिएगा। खासकर मैं दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उन सबसे ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का, और महिलाएं, आधी आबादी जिनको बराबरी का हक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, ये नहीं समझती महिलाएं। शायद उनको पता नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। जब इस दुनिया में अमेरिका जैसे सुपर पावर, जो डेमोक्रेसी का अपने आप को पितामह मानता है कि हम लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, कहता है सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, उस अमेरिका में जब महिलाओं को मताधिकार नहीं था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में महिलाओं को मताधिकार दिया, यानी पुरुष और महिला बराबरी पर खड़ा कर दिया। मताधिकार, ये पुरुष और महिला, इनकी समानता का सबसे जरूरी पैरामीटर है। बाबा साहब इस देश में महिला ब्राह्मण हो, महिला ठाकुर हो, महिला सवर्ण हो, महिला पिछड़ी हो, महिला दलित हो, महिलाओं के लिए वो महामानव जो दे करके गया है। बहुत सारे हम बाइट्स सुनते हैं, तमाम ऐसे, वो दिल्ली में विजय चौक पर कहां आती हैं लड़कियां, कुछ नफरती, वो उसी इकोसिस्टम में पता नहीं कैसा उनका ब्रेन वॉश हुआ है, वो नफरत के एजेंडे पर ऐसे जो है प्रवचन देती हैं। उन प्रवचन देने वालों से मेरा सवाल है, आपको मताधिकार डॉक्टर हेडगेवार ने और गोलवलकर ने नहीं दिया था, आपको मताधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। ये ध्यान रहे, तभी जो है सच्चा लोकतंत्र और इस संविधान हमारा जीवित रह पाएगा। नहीं तो संविधान अगर ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से रहा भी, तो भी अनऑफिशियली मनुस्मृति से देश चलेगा, जिसके लक्षण दिखने लगे हैं, प्राथमिक लक्षण दिखने लगे हैं। मुझे इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।